अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये मसला डिस्कस करेंगे कि ज़कात कौन ले सकता है, किसको ज़कात दी जा सकती है, ज़कात लेने का अहल कौन है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अभी चूँकि लॉकडाउन के दिनों में राशन वगैरह तकसीम किया गया, ज़कात की रकम का भी राशन तकसीम हुआ और बताने के बावजूद ऐसे बंदे भी ज़कात का राशन लेते रहे हैं जिनको ज़कात नहीं लगती थी, ज़कात लेने के अहल नहीं थे। तो ज़रूरत महसूस की कि ये मसला अवाम में ज़रूर डिस्कस होना चाहिए कि ज़कात कौन ले सकता है, कौन ज़कात लेने का अहल है। और ये बात भी जहन में रखें, जो ज़कात लेने का अहल नहीं और उसे पता है और जानबूझ कर ले रहा है वो भी गुनहगार है, और जो देने वाला है उसे भी पता है कि ये ज़कात लेने वाला जिसको मैं ज़कात दे रहा हूँ ये इसका अहल नहीं है, फिर भी वो उसको ज़कात दे देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो इस मसले को बड़ी तवज्जो के साथ समझें और सुने कि ज़कात किसको दी जा सकती है। ज़कात वो बंदा ले सकता है जो शरई फ़कीर नहीं है। शरई फ़कीर कौन होता है? शरई फ़कीर वो होता है जिसके पास निसाब की रकम मौजूद ना हो, इतनी रकम ना हो जो निसाब को पहुंच जाती हो। और आज के दौर में जो इस साल 2020 में उलमाए किराम ने जो ऐलान किया है, 52.5 तोले चांदी की कीमत तकरीबन वो 46,330 रुपये बनती है। तो इस दौर में, आज के दौर में अगर किसी के पास 46,330 रुपये रकम की सूरत में या किसी भी सूरत में मौजूद हैं, माल तिजारत की सूरत में मौजूद हैं, तो वो शख्स ज़कात नहीं ले सकता, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो अब ये जहन में रखें कि ज़कात लेने वाले अमूमन हक़दार जो होते हैं उनके मुतालिक भी एक ऐसा मसला जिसकी तरफ अमूमन तवज्जो नहीं होती और हम बेतवज्जोही में उनको भी ज़कात देते हैं, और फिर एक वक़्त आता है कि वो ज़कात लेते लेते शरई फ़कीर नहीं रहते। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, कि शरई फ़कीर है, ज़कात लेता है और वो शरई गैर फ़कीर हो जाता है, यानी वो फ़कीर नहीं रहता, ज़कात लेने का अहल नहीं रहता। वो किस तरह कि मिसाल के तौर पर एक गांव में या एक मोहल्ले में एक ऐसा बंदा जो सबको पता होता है कि ये मजबूर है, इसका कमाने वाला कोई नहीं, इसके अमाउंट नहीं है इसके पास, ये ज़कात लेने का अहल है। तो क्या होता है, रमज़ानुल मुबारक आया, मैंने ज़कात देनी है, मैं जाके उसको दे आता हूँ 5-10 हज़ार रुपये, जितनी उसको देनी है दे आता हूँ। दूसरे मोहल्ले में से दूसरा बंदा आता है, वो 5-10 हज़ार उसे दे आता है। इस तरह करते 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 एक गांव के 20 से 25 बंदे उसको अगर ज़कात देते हैं, पैसे देते हैं, राशन देते हैं, तो अब क्या होगा कि वो इतनी रकम का मालिक हो जाएगा कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाएगा। 46,330 रुपये से ज़ायद पैसे उसके पास सीज़न में यानी रमज़ान में जमा हो जाते हैं। तो अब क्या, जैसे ही वो 46,330 रुपये का मालिक बना, अब मज़ीद वो ज़कात नहीं ले सकता क्योंकि अब वो शरई फ़कीर नहीं रहा। ये बड़ा अहम मसला है, बड़ा पॉइंट रेज़ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बग़ैर तहकीक के, बग़ैर मसला जाने ज़कात दे देते हैं। और एक और बात जहन नशीन रखें, हमारे अवाम में ये बात मशहूर है कि ज़कात किसको लगती है जी? ज़कात जिसका कोई कमाने वाला ना हो, बेवा हो, उसको ज़कात लग जाती है। तो ये बात जहन में रखें, ज़कात लेने के लिए बेवा होना, जिसका कोई कमाने वाला ना हो या जिसका खावंद ना हो, ऐसा बंदा, ये मेयार नहीं है। कोई ऐसी औरत जिसका खावंद नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, जिसकी औलाद कोई नहीं, ये मेयार नहीं है ज़कात का। हाँ, वो जिसका खावंद नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, उसके ज़रिया आमदन और भी कोई नहीं, और वो वाकई फ़कीर है, शरई फ़कीर है, उसको ज़कात लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो औरत जिसका कमाने वाला कोई नहीं, जिसका खावंद कोई नहीं, जिसकी औलाद कोई नहीं, वो शरई फ़कीर ही हो सकता है उसके बैंक में इतने पैसे मौजूद हों, 46,330 रुपये मौजूद हों, हो सकता है उसकी कोई जायदाद हो। तो ये बातें सिर्फ़ तवज्जो वाली हैं जिनकी तरफ ज़कात देने से पहले तवज्जो करनी चाहिए। वो फलां जी, वो कमाता कोई नहीं, उसके बच्चे हैं,
लेकिन हो सकता है उसके पास बैंक में इतने पैसे मौजूद हों, उसने घर में इतने पैसे जोड़ के रखे हों कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ऐसा एक मसला है कि इसमें लेने वाले को भी ये मसला मालूम होना चाहिए कि मैं ज़कात कब ले सकता हूँ, लेने का अहल कब हूँगा। ये मसला सिर्फ देने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ज़कात लेने वालों के लिए, उनको भी पता होना चाहिए कि मैं ज़कात लेने का अहल हूँ या नहीं हूँ। और जो ज़कात लेने का अहल नहीं ज़कात ले रहा है, हदीस मुबारका में तो उसके लिए बड़ी वाइदात आई है कि वो अपना पेट जहन्नम के अंगारों से भर रहा है। तो लेने वाले को बताना चाहिए। देने वाला तो आपको शरीफ फ़कीर समझ रहा है, हुस्ने ज़न करके आपको दे रहा है, लेकिन लेने वाला वो बताता नहीं है। वो लेके अंदर रख के कहता खैर है कोई बात नहीं, पैसे ही है ना, कोई मसला नहीं है। वो नहीं मसला लेके अंदर रख लेता है, लेकिन हकीकत में वो अपना और अपने बच्चों का पेट जहन्नम की आग के अंगारों से भर रहा है। ये बात जहन में रखें। अगर किसी को कोई ज़कात देता है और उसको पता है कि मुझे नहीं लगती, मैं लेने का अहल नहीं हूँ, तो वो बताए कि भाई मुझे ज़कात नहीं लगती, मेरे पास इतनी मालियत है, या वो मालियत ना भी बताए। वो लोग आजकल छुपाते हैं कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मेरे पास पैसे हैं, तो वो सिर्फ इतना तो बता सकता है ना कि मैं ज़कात लेने का अहल नहीं हूँ, मुझे लगती नहीं है। आप बेशक अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ भला कर रहा हूँ कि मुझे ज़कात नहीं लगती। तो इसलिए ये पॉइंट, ये मसला एक दफ़ा फिर शार्ट अल्फाज में मैं दोहराता हूँ, इसको जहन नशीन कर लें कि वो बंदा जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम हो, जो 2020 में 46,330 रुपये डिक्लेयर की गई है, इतने पैसे अगर किसी के पास हैं, वो ज़कात लेने का अहल नहीं है, उसको ज़कात नहीं लगती। अगर वो जानबूझकर ले रहा है वो भी गुनहगार है, और जो देने वाला जिसको पता है इसको नहीं लगती, वो जानबूझ के दे रहा है, उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़कात मुस्तहिक तक पहुँचाएँ, और लेने वाले भी कोशिश करें कि अगर मुस्तहिक नहीं है, अहल नहीं है, तो वो ना लें। गरीबों का हक़ ना खाएं, गरीबों का हक़ ना मारें, उनका हक़ उन तक पहुँचने दें।